हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसमें प्रश्नावली है 4C। आज हम 14वें सवाल पर हैं, तो देखते हैं 14वां सवाल क्या कह रहा है। 3x - 8/x = 2, ये क्वेश्चन है। और देखो यूपी बोर्ड 2014 में ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो हम इसको हल करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3x - 8/x = 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप करना चाहें तो इनको सॉल्व करना है हमें, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो x का गुणा करेंगे हम 3x में, तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 8 है, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में आ जाता है हमारा x, अपॉन में x है ना, तो x आ जाता है। अगर आपको एलसीएम लेके करना है तो हम क्या करेंगे, देखो 3x, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, माइनस के 8/x बराबर के 2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, x आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आएगा लास्ट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। 2/1 कर लेते हैं, 1 का गुणा करेंगे हम इससे, कितना आ जाएगा 3x² माइनस के 8 बराबर, x का गुणा करेंगे हम 2 में, कितना आ जाएगा 2x। 2x को हम पक्षांतर कर लेते हैं, 3x², 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के x माइनस के 8 बराबर के 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो x² का गुणा यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 का और यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 24। हमें क्या करना होता है, ये माइनस के जो 2x है इस पर हमें क्या है 2 संख्या लेके आनी है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। जो 2 संख्याएं आएंगी उनका गुणा कितना होना चाहिए 24, ठीक है ना। और उनको सॉल्व करें, और देखो ये 8 है, 8 से पहले निशान क्या है माइनस का, यानी घटाने पर आना चाहिए हमारा कितना 2, ठीक है ना। ऐसी 2 संख्याएँ निकालनी है। उनका हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 24 के। तो देखते हैं कितना गुणनखंड आएगा। देखो एक तो हो जाएगा 1 × 24, एक हो जाएगा 2 × 12, एक हो जाएगा 3 × 8, एक हो जाएगा 4 × 6। हम इस चिन्ह को देखते हैं, देखो ये वाला चिन्ह है ना, इसको देखते हैं, यानी घटाने पे हमारा माइनस के 2 आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये देख लेते हैं घटाने पर 2 कहाँ पर आएगा, ठीक है ना। देखो 24 में से 1 गया 23, ये तो हो नहीं सकता। 12 में से 2 गया, कितना बचेगा 10, ये भी नहीं हो सकता। 8 में से 3 गया 5 बचे, ये भी नहीं हो सकता। तो 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे 2, ये संख्याएं हमारी होंगी, वो हम यहाँ पर रख देंगे। कैसे रखते हैं, 3x², हमें देखो माइनस का 2x लेके आना है, तो जो बड़ी संख्या है ना वो माइनस की होगी, छोटी संख्या काय की होगी हमारी प्लस की। भाई बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो माइनस के 2x आएगा। माइनस के 8 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस के 6, नहीं यहाँ पे बचेगा 2, 3 दूनी 6, ठीक है ना। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 4, यहाँ पे कितना बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बराबर 0। अब देखते हैं पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है। पूरी संख्या में से कॉमन आ रहा है x माइनस के 2, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा कितना 4 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एक संख्या 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक संख्या 0 होगी, हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे, बराबर 0 या 3x + 4 बराबर 0। इनका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा x का मान 2,
और यहाँ पर देखो क्या आएगा 3x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4/3। x के हमारे यहाँ पे 2 मान आ गए, तो 2 माइनस के 4/3, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर के 0। हम यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पे ये जो भिन्न आ रही है ना, इसको हम हटाएंगे कैसे? दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, 8 का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। देखो पहले करेंगे हम इस पक्ष में, यानी कि लेफ्ट हैंड वाले पक्ष में करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 संख्याएं, तो तीनों में गुणा होगा, एक में नहीं। एक में करोगे तो गलत हो जाएगा। 3 संख्याएं हैं तो तीनों में गुणा होगा। यहाँ पे हम 8 का गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर के, अच्छा 1/8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल। और यहाँ देख लो 1/8 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इधर 0 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0। अब यहाँ से आएंगे हम इसके, देखो x² का गुणज क्या है हमारा? 16। और यहाँ पर कितना आ रहा है? 1। तो 16 गुणा 1 कितना आ जाएगा हमारा? 16 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर माइनस के 8x की जगह पर जो 2 संख्याएं लेके आएंगे उनका गुणनफल होना चाहिए हमारा 16। ठीक है ना? बाकी तो 4 चौक 16 हो रहा सीधा सीधा। 1 से पहले का चिन्ह देखेंगे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, यानी कि संख्याएं जुड़ेंगी। यानी कि जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे 16 के। तो कितना आ जाएगा? 1 गुणा 16, ठीक है ना, 2 गुणा 8, 4 गुणा 4। ये 3 गुणनखंड इसके निकल के आ गए। ये देखेंगे जोड़ने पर 8 कहाँ पे आ रहा है? देखो 16 और 1 17 होते हैं, ये तो नहीं होगा, गलत है। 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। 4 और 4 8 होते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है ना? ये संख्या हम यहाँ पर रख देंगे 16 x²। देखो माइनस के 8x की जगह पे हमें रखना है 4x। अब यहाँ पे देखो इसका चिन्ह माइनस का है, तो ये भी क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर के 0। देखो माइनस के 4x माइनस के 4x कितने हो जाएंगे? माइनस के 8x। इस चिन्ह के हिसाब से हम संख्याओं के चिन्ह निर्धारित करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। कितना बचेगा? 4 चौक 16 x माइनस के यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है। देखो -1 माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। कितना बचेगा? 4x प्लस, देखो ये 4x माइनस का था, प्लस का हो गया। 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर के 0। अब ये देखो पूरी संख्या में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? ये आ जाएगा 4x माइनस के 1। कितना बचेगा? 4x माइनस के 1 बराबर के 0। ठीक है ना? यहाँ पे हम 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर लो, बात वो पड़ेगी। ठीक है ना? इन दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना है? 0। तो अलग अलग इनको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है ना? ये आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर के 0। कितना आ जाएगा? 4x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/4। ऐसे ही यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 1/4, क्योंकि दोनों सेम संख्याएं हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हम देखो डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई, एक तरीका ये भी हो सकता है ना। देखो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर के 0। ठीक है ना? हम दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 4x माइनस 1 बराबर 0 और x का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4। लेकिन यहाँ पे x का मान 1 ही आ रहा है,
लेकिन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ द्विघात समीकरण का मतलब दो मूल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, एक मूल आएगा। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका क्या है, गलत है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो x के दो मान आ गए, 1/4 और 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर के 0। देखो यहाँ पे हम देखेंगे x स्क्वायर का गुणज क्या है, 100 का, और देखो यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर माइनस के 20x की जगह पर हम जो दो संख्याएं लेके आएंगे उनका गुणनफल कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है ना, गुणनफल 100 आएगा। लेकिन अब देखेंगे 1 से पहले क्या आ रहा है, कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस का, यानी कि जोड़ने पर आना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 के गुणनखंड कर लेंगे। 100 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो 1 × 100, 2 × 50, ठीक है, 5 × 20, 10 × 10, और कौन सा है, चलो ये 4 गुणनखंड इसके निकल के आ गए। ठीक है ना। अब ये देखो 1 के पहले निशान था हमारा प्लस का, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इनमें से देख लेंगे जोड़ने पर 20 कहाँ पर आ रहा है। तो देखो 100 और 1 कितने होते हैं, 101, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 50 और 2 कितने हो जाएंगे, 52, ये भी नहीं होगा। 20 और 5 कितने हो जाएंगे, 25, ये भी नहीं होगा। 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20, ये होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इनको हम रख देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 100x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इस चिन्ह के हिसाब से हम लेते हैं, इन दोनों को हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। +1 बराबर के 0। देखो माइनस के 10x, माइनस के 10x कितने हो जाएंगे, माइनस के 20x। ठीक है ना। इस चिन्ह के हिसाब से इन संख्याओं का चिन्ह निर्धारण होता है। ठीक है ना। जोड़ रहे हैं तो दोनों से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों सेम चिन्ह होने चाहिए दोनों के, तभी जुड़ेगा। तो यहाँ माइनस है तो दोनों के माइनस चिन्ह ले दिए। ठीक है। घटाना होता तो हमने वो पिछले क्वेश्चन में कर रखा है। तो यहाँ पर देखो हम कॉमन लेंगे। अभी यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा हमारा, 10x। कितना बचेगा यहाँ पर, 10x माइनस के 1। यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस के 1, कितना बचेगा, 10x माइनस के 1 बराबर के 0। यहाँ से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस के 1, बचेगा क्या यहाँ पर, 10x माइनस के 1 बराबर 0। पुराना तरीका 0 के बराबर रख देंगे इनको, बराबर 0, या 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/10। यहाँ पर देखते हैं 10x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/10। यानी x के हमारे दो मान आ जाएंगे, कौन कौन से, 1/10 और 1/10। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको समझाई दिया कि इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ही रखेंगे। स्क्वायर करके वो तरीका करते हैं ना, वो गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है ना। और द्विघात समीकरण की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप अगर द्विघात समीकरण का पूरा वीडियो सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसमें से ले लें। ठीक है। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।